आज ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जड़ी बूटी की दुनिया से डॉक्टर फहीम हर्बल का आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस जड़ी बूटी का उर्दू, हिंदी, बंगला में एक ही नाम बड़ा मारूफ है और फारसी में भी अंजबार कहा जाता है। फारसी में सुरख गया भी कहा जाता है और इंग्लिश में बिस्टोट कहा जाता है। अरबी में भी अंजबार कहा जाता है और साथ साथ बशीशतुल अंजबार। मिजाज की बात करूँ तो सर्द खुश दर्जा दोम। अगर मैं इसके बेसिक की बात करूँ कि आंसर क्या है इसका, वो है खाक व हवा। जायके की बात करूँ हल्का तल। पहचान की बात करूँ घास नुमा पौधा, कद तकरीबन 40 से 80 सेंटीमीटर, पत्ते बड़े लंबूतरे जैसे, नोकदार, नीचे से नीले माइल, फूल हल्के गुलाबी या बनफशी, छोटे खुशबूदार। जड़ की बात करूँ मोटी सुर्खी माइल भवरी, जायके में काबिज और यही हिस्सा तिबी फवाइद के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर खुशबू की बात करूं तो मध्यम सब्जियों वाली। जायके के बारे में बता चुका कि हल्का सा तल्ख। कीमत की बात करूं तो पाकिस्तान में 2 से 3 हजार रुपए, दुबई में 20 से 30 दरम बात कर रहा हूं मैं एक पाउच, सऊदी अरब में तकरीबन 30 रियाल तक, बांग्लादेश में 1500 से 2000 टका, अफगानी रुपीस के अंदर तकरीबन 500 से 1000, इराक के अंदर 6 से 8000 इराकी दिनार, ईरानी रियाल तकरीबन 1 लाख रुपए तक, यूएस डॉलर 15 से 20 एक पाव के, कतर के अंदर तकरीबन 20 से 25 रियाल में मिल जाती है, ओमानी रियाल तकरीबन 3 से 5, बहरीनी रियाल भी, दिनार भी तकरीबन 3 से 5 और कोईती दिनार भी 3 से 5। असल में ये कहाँ काश्त होती है, बड़ा ही एक अहम सवाल है अंजबार के बारे में, जो कि जनूबी यूरोप और वस्ती के अंदर काश्त होती है, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल में भी। पाकिस्तान की बात करें तो मरीज सवाद, एबटाबाद, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी काश्त होती है। सर्द आबो हवा इसको रिक्वायर्ड होती है। अक्टूबर टू मार्च इसकी फसल काटी जाती है। जरखेज नमीदार जमीन रिक्वायर्ड होती है। सायादार होना जरूरी है, शेड लगाना होगा इसकी बवाई के लिए, काश्त के लिए। पानी की जरूरत बस आपाशी की एक जरूरत होती है, जो होती है मगर पानी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना होता। जड़ें 2 साल बाद निकाली जाती हैं और फिर 2 साल बाद उसको अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फी एकड़ के अंदर तकरीबन 1 पाव खुश इसकी जड़ को फैला दिया जाए तो ये उग जाती है। मैं आपको बताऊं ये एंटी हेमरेज मेडिसिन, एक एलोपैथिक दवा आती है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अक्सर वो मेंसेस रोकने के लिए, कहीं भी ऐसा ब्लड निकल रहा है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अंजबार बेहतरीन लेवल बदले उस दवा का। इवन के नक्सीर, मसूड़ों, खूनी बवासीर के अंदर भी बड़ा कारगर है। तो इवन के अगर आप जख्मों के ऊपर लगा लेते हैं इसको तो फौरी तौर पे प्लेटलेट्स अपना काम तेज कर देते हैं। प्लेटलेट जब अपना काम करते हैं तो अपर स्किन पे क्लियर बना देते हैं, जिससे ब्लडिंग रुक जाती है। इसका जो बेसिक मिजाज अगर मैं कहूँ काबिज है तो ये गलत नहीं होगा। सर्द खुश दर्जा दोम में अगर किसी को पेचिस हो रहे हो, किसी को दस्त मोशन हो रहे हो तो उसके अंदर भी बड़ी फायदेमंद है। पीरियड ज्यादा हो रहे हो, हद से ज्यादा बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाए उसमें फायदेमंद है। इवन के बच्चा दानी की सोजिश को भी कम करती है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, हाथों के जख्म को ठीक करती है, मैदे की खराबी को बेहतर करती है, मुफीद है मैदे की खराबी में। गरारे के लिए बेहतरीन है। जड़ के अगर बाल के गरारे किया जाए, मसूड़ों से खून की सूरत में, अपराटियाई की सूरत में, टॉन्सिलाइटिस की सूरत में, गले में खराश की सूरत में, आवाज को बेहतर बनाती है, गले के दर्द में बड़ी मौसर है, जख्मों पे, जलने पे, अल्सर पे बहुत ही फायदेमंद है। 2 किस्म के अल्सर होते हैं, एक डायबिटिक फूड अल्सर जो बैरूनी होता है उसके लिए भी फायदेमंद है। पाउडर इसकी जड़ का इस्तेमाल करते हैं, कावा इस्तेमाल करते हैं तो अंदरूनी अल्सर के लिए भी फायदा। जख्मों के लिए बेहतरीन है, सोजिश के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं सफरावी बुखारों के अंदर, जिसम बहुत तेज गर्म हो रहा हो तो मियां मियां रिजल्ट है इसका। खून साफ करता है, टॉक्सिन खून के एक्सक्रीट आउट करता है, कैप्सूल में लिया जाता है, लेप बनाया जाता है जख्मों के लिए। नुकसान कहाँ है, ज्यादा मिकदार में लेने से कब्ज हो सकती है। सर्द मिजाज वालों के अंदर मैदा कमजोर हो सकता है। हामला खवातीन के अंदर बच्चा दाने की हरकत को मुतासिर कर सकता है, काबिज होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करता है। तवील इस्तेमाल से जिसम में खुश्की बढ़ जाती है क्योंकि इसका सर्द और खुश्क मिजाज। तरी वाले लोग इस्तेमाल करेंगे, खुश्की वाले नहीं। ये कुछ मालूमात आपको मैंने दी। हम अक्सर फौरी तौर पर अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, इससे बचाव का एक तरीका और एक कुदरती इलाज है। और ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों की आपको मालूमात दूंगा जो बिल्कुल नेमल बदल होगा किसी भी अंग्रेजी दवा। जड़ी बूटी की दुनिया देखने का शुक्रिया, पसंद करने का शुक्रिया। डॉक्टर फहीम हर्बल को हर्बल हिल्स को दुनिया में कहीं भी जड़ी बूटी मंगाई जा सकती है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।